गई क्या सारी स्थितियां लोकसभा चुनाव के बाद? विनोद जी, हरियाणा में आम आदमी पार्टी भी है और हरियाणा में एएसपी प्लस जेजेपी और बीएसपी प्लस आईएनएलडी भी है। ये वोट कटुआ साबित होंगे तो किस पार्टी के लिए साबित होंगे? या फिर वो जो एक आम चर्चा है हरियाणा की सड़कों पर, गलियों में, जमीन पर कि जेजेपी 0, आईएनएलडी एक आधी कोई सीट जीत ले तो जीत ले, आम आदमी पार्टी का भी तकरीबन यही हश्र होगा, ये स्थापित सत्य है या फिर कुछ और? देखिए गरिमा जी, दो चीजें हैं। पर संजय जी से जो आंकड़ों के हमारे बाजीगर हैं संजय कुमार जी, उन्होंने ये बात स्पष्ट कही है कि चुनाव बाइपोलर है। तो मैं भी मानता हूं चुनाव बाइपोलर, और जब चुनाव बाइपोलर होता है तो जो दूसरी पार्टियां होती हैं जिनका स्ट्रेक कम होता है या नहीं होता है वो मैटर नहीं करती हैं। तो पश्चिम बंगाल में चुनाव बाइपोलर था तो कांग्रेस और लेफ्ट कहां कुछ कर पाई, जितनी पुरानी पार्टी थी। या जहां भी बाइपोलर चुनाव जब हो जाता है तो, और आम आदमी पार्टी का तो वैसे ही कोई स्टेक हरियाणा में है नहीं। अरविंद केजरीवाल खुद कह रहे हैं अगर 3 महीने पहले छोड़ा था तो हमारी सरकार बन जाती। सरकार तो गुजरात में नहीं बनी, वहां तो कई महीनों से वो प्रचार करते रहे। केजरीवाल तो हरियाणा में भी कह रहे हैं कि हमारे बगैर कोई सरकार नहीं बना पाएगा। नहीं, वो तो नेता लोग भाषण देते थे, वो हमेशा इस तरह की बातें कही जाती है अपने वर्कर को उत्साह करने के लिए। मैं एक दूसरी तरफ आपका ध्यान दिलाना चाहता हूँ जिसपे शायद जो है हमारे किसी वक्ता ने टच नहीं किया। हरियाणा में एक नैरेटिव पिछले कई वर्षों से चल रहा है, जाट वर्सेस नॉन जाट। देखिए, मैं इससे सहमत नहीं हूं। जब कोई राज्य हो, जब एंटी इनकम्बेंसी होती है तो ऐसा नहीं है एक वर्ग में है और दूसरे वर्ग में नहीं है। 1987 का विधानसभा चुनाव हरियाणा का याद करिए, देवीलाल जी न्याय युद्ध लेके चल रहे थे तो 90 में 85 सीटें जीती थी उनके गठबंधन ने। तो क्या उसमें सिर्फ जाटों का वोट था? तो जाट पार्टी के नेता थे, नॉन जाट से वोट नहीं दिया था उनको। और वही चौधरी देवीलाल जो 89 में 2 जगह से चुनाव 3 जगह से लड़े थे, लोकसभा का 1 जगह से हारे थे, 2 जगह से जीते थे। 91 में विधानसभा भी हारे और लोकसभा भी हारे, और कांग्रेस 51 सीटें पर पहुंच गई, जिसकी 9 सीटें थी, 5 सीटें थी 87 में। और फिर बंसीलाल का गठबंधन जो है 1996 में वो पहुंच गया 57 सीटों पर। तो हरियाणा में हमेशा डिसाइसिव मैंडेट लोग देते रहे हैं। तो बीजेपी को भी दिया तब भी डिसाइसिव दिया। एक 2019 का चुनाव छोड़ दीजिए, उससे में वोट करता है ना हरियाणा। तो ये जाट और गैर जाट के जो नैरेटिव है, जाट और गैर जाट नैरेटिव है, मैं इससे कम से कम सहमत नहीं हूं। जब एंटी इनकम्बेंसी होती है, अगर महंगाई है तो जाट को भी परेशान करेगी और गैर जाट को भी करेगी। अगर बेरोजगारी है तो दोनों को परेशान करेगी। लेकिन विनोद जी, परेशान करेगी। एक बात पर थोड़ी क्लैरिटी दीजिए दर्शकों को भी। भाई 6,000 से 10,000 किसान सम्मान निधि हो गई, ये वादा है। पक्की पेंशन की सरकारी नौकरी हो गई, ये भी वादा है। 1200 रुपए का चेक खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देंगे, ये भी वादा है। और वो डीलर और दलाल और दामाद वो सब खत्म हो जाएंगे, ये भी वादा है। इन सारी घोषणाओं का इंपैक्ट 0, आप ये कहना चाह रहे हैं? देखिए, इंपैक्ट 0 का ये जो भी कम कहिए, दरअसल 10 साल से सरकार है ना, तो जो वोटर है वो देखता है 10 साल में आपने हमारे लिए क्या किया। अब आप हमको सब्ज बाग दिखा रहे हैं तो ठीक है, सब्ज बाग आप दिखाते रहिए। 10 साल में तो आप जब अग्निवीर लाए तो आपने नहीं सोचा कि पेंशन चाहिए। आपने जब किसान सम्मान निधि आपने 6,000 घोषणा किया, आप 10,000 कर रहे हैं क्योंकि आपको नाराजगी का डर है। तो हो सकता है थोड़ा बहुत इसका कहीं असर पड़े भी, लेकिन मुझे नहीं लगता इतना बड़ा असर पड़ेगा कि एकदम से जो है अगर हवा खिलाफ है तो वो एकदम पक्ष बहने लगेगी। क्योंकि 10 साल का शासन अगर नहीं होता तो जरूर इन चीजों का असर पड़ता। अब विजेंद्र में भी ये जो तीन इधर हैं, अनिल विज हैं, राव इंद्रजीत सिंह हैं और नायब सिंह सैनी हैं। आपने जो एक इज इक्वल टू अनिल विज और नायब सिंह सैनी और तीसरा नाम राव इंद्रजीत सिंह का, इज इक्वल टू कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और भूपेंद्र सिंह हुड्डा। तो पोस्टर तो लग गए अब की बार हुड्डा सरकार। तो ये कांग्रेस में तय है कि अगर कांग्रेस ने बाजी मार ली तो मुख्यमंत्री तो हुड्डा है, या वो जो बीजेपी कह रही है कि सीनियर हुड्डा और जूनियर हुड्डा में भी लड़ाई है? नहीं, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि वहां पर हुड्डा ही चीफ मिनिस्टर होंगे यदि कांग्रेस की सरकार बनती है। तो सीनियर जूनियर में कोई फर्क नहीं पड़ रहा, वो तो मुलायम सिंह जी की तरफ से भी हो सकता है, लेकिन वो इशू नहीं है ना वहां पर। हुड्डा वहां पर इशू है कि भाई हुड्डा साहब वहां पर बनेंगे। एक बात मैं आपसे सुन नहीं पाया था, आप कह रहे थे कि कुछ गठबंधन बने 2 और किसी ने बनवाए, मुझे नहीं पता किसने बनवाए हैं। ये जो 2 गठबंधन बने हैं, अब वो नतीजों में पता पड़ेगा आपको कि किसने बनवाए हैं किसने नहीं बनवाए हैं।
जेजेपी का और ये सारा। हाँ। ये मुस्कुराहट ठीक है। बहुत कुछ कह रही है विजय जी, कह दीजिए, आप तो माहिर हैं वो वन लाइनर वाला जो आपका मैं स्टेटमेंट। ज्यादा नहीं समझता, मैंने कहा कि ये कुछ गठबंधन बनवाए हैं, ऐसा घाव करें गंभीर चर्चा है। नहीं, मैंने लेकिन ये नहीं अभी कहा, मैंने देखिए, कहा कि भाई गठबंधन बगैर सोचे समझे तो बने नहीं होंगे। जेजेपी जो जाटों की पार्टी, मैंने- आईएनएलडी जाटों की पार्टी, बीएसपी दलितों की पार्टी, चंद्रशेखर आजाद दलितों के नए नए नेता, तो दलितों से जो जाटों का कॉम्बिनेशन हुआ, ये बगैर सोचे समझे तो हुआ नहीं होगा। नहीं, मैंने ये नहीं कहा कि आपने ऐसा कहा, मैंने कहा मुझे ऐसा सुनाई दिया। हाँ। ठीक है। कैरी ऑन सर। लेकिन मैं एक चीज ये कह रहा हूँ कि जब हम एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, तो एंटी इनकम्बेंसी का मैसेज तो हरियाणा के वोटर ने 2019 के चुनाव में विधानसभा में दिया था। अब आप लेट जागे, आपका बहुमत को 40 सीटों पर ला दिया था ना, तो 5 साल पहले भी वो एंटी इनकम्बेंसी वहां के वोटर ने दिखाई। उसके बाद भी आप 4.5 साल एक मुख्यमंत्री या सरकार को उसी तरह से चलाते रहे, और लास्ट मिनट पर आपने ये एक्सरसाइज, ठीक है। और मोटे तौर पर ये चुनाव बाइपोलर जैसा ही है कि, और मुझे नहीं लग रहा कि हरियाणा का चुनाव आज की तारीख में मोदी वर्सेस राहुल के नैरेटिव वाला इलेक्शन, वहां कांग्रेस वर्सेस बीजेपी का इलेक्शन है। और वो क्योंकि हुड्डा साहब भी एक मजबूत नेता है, तो उनके लिए, या नायब सिंह है या जो भी है, कांग्रेस वर्सेस बीजेपी है, और वोटर को तय करना है कि क्या वो तीसरी बार बीजेपी की सरकार चाहता है, जिसे उसने दूसरी बार में भी एक बड़ा झटका दे दिया था। अरे आप समझ रहे हैं प्रेडिक्ट बात? कर दीजिए, आपने 40 सीटों की बात छेड़ी थी विजय जी, भाई 40 पर कुछ समेट याद दिया, आया? 46 का बहुमत था, 40 पर ला दिया, जेजेपी के 10 लाने पड़े साथ। आप प्रेडिक्ट कर दीजिए 40 पर 19 में 24 में कितने पर? नहीं, अब तो मैं तो ये कह रहा हूँ, 5 साल पहले भी जनता ने एक मैसेज दिया था। ऐसा होता है ना कि जैसे कभी कोई बड़ी बीमारी होती है तो उसकी छोटी बीमारियां पहले आपको दिखाई देती। अब या तो आप छोटी बीमारियों का इलाज तुरंत कर ले, जैसे कहते हैं भाई कैंसर की ये स्टेज है 3rd पे 4th पे, आपने फर्स्ट पे कर लेते डिटेक्ट। नहीं, लेकिन तो अनंत विजय कह रहे हैं भाई गुजरात में ओवरहॉलिंग की थी, सारा मंत्रिमंडल बदल दिया था, बेस्ट एवर परफॉर्मेंस रहा शायद 27 साल बाद, इतनी बढ़िया सीटें आ गई। नहीं, वो तो उसमें कोई परेशानी, मैं तो इसलिए कहा कि 18 साल की एंटी इनकम्बेंसी हम मध्य प्रदेश में कह रहे थे, वहां पर तो सरकार बन गई ना। हाँ। उन मुख्यमंत्री को भी हमने नहीं रखा, उसके बाद भी बन गई। तो चुनाव नतीजे अलग अलग तरीके से होते हैं, लेकिन अभी मुझे लगता है कि बाइपोलर इलेक्शन है, केवल स्टेट पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है, और किसान पहलवान ये जो है वो इशू आज की तारीख में है। और अब ये हवा जो है ना, अगले 5 दिन में कितनी बदलेगी मैं नहीं कह सकता। हाँ। लेकिन ठीक है, और हर बार ही आप तो लगाए रखते हैं कि चुनाव जीतना ही है, चुनाव तो होने से बाइपोलर इलेक्शन है, स्टेट पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है, ऐसे में विनोद शर्मा सर, अगर ये स्टेट पॉलिटिक्स पर डिपेंडेंट है तो राहुल गांधी की यात्रा क्या इंड्यूस करेगी कांग्रेस के जनादेश में? आप ये मुझे बताइए कि मध्य प्रदेश का इलेक्शन किसके दम पे जीती बीजेपी? प्रधानमंत्री के नाम पर जीती। अच्छा, अरे भाई शिवराज सिंह चौहान को आप लाइए, लाडली बहन मैं तो योजना, फिर आप 70-30 सारी योजनाएं दूंगा। ले आइए। हाँ। 70-30 दूंगा मैं तो क्रेडिट, 70% टू शिवराज, 30% टू अदर लीडर्स ऑफ द योजनाएं चलाई बीजेपी। शिवराज सिंह चौहान ने। देखिए, शिवराज सिंह चौहान इतने इंडिस्पेंसिबल हो गए कि अब उनको एक बड़ा अहम क्या कहते हैं मंत्रालय दिया गया है केंद्र में, और पूरी कोशिश के बावजूद उनको साइडलाइन नहीं कर सके। देखिए, कुछ नेता जो होते हैं जो अपने दम पे खड़े हो जाते हैं, अपना व्यक्तित्व होता है, आकर्षण होता है उनका अपना व्यक्तिगत, उनको आप साइडलाइंस नहीं कर सकते। और किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इस जोखिम को नहीं उठाना चाहिए, और बीजेपी को कांग्रेस से सीखना चाहिए, इंदिरा गांधी वाले कांग्रेस से। तो एक जो एकतरफा यूनिलैटरल जो वहां पर रिट चलती है कुछ लोगों की, उसमें थोड़ा डेमोक्रेटिक फेरबदल होना चाहिए। और देखिए, आपने कहा कि खट्टर साहब को नहीं दिखाया, खट्टर साहब को हिसाब में तो थे ना मोदी जी के साथ, आखिर में लाया गया उनको, आखिर में आए ना। अरे देखो अब इतना, आप देखिए ना कि वो खट्टर साहब जिनको ये छुपा रहे थे, हाँ। उन खट्टर साहब को जो छुपा रहे थे उनको दिखा भी नहीं रहे थे, उनको तो केंद्रीय मंत्री बना दिया, और राव इंद्रजीत अभी भी मिनिस्टर ऑफ स्टेट है। तो ये पॉलिटिक्स की आयरनीज होती हैं। आयरनीज। लेकिन विनोद जी, इस पर थोड़ा सा, इस पर मुझे एक कंक्लूडिंग पॉइंट दीजिए। स्टेट पॉलिटिक्स पर इलेक्शन लड़ा जाना है, विजय जी कह रहे हैं, तो स्टेट पॉलिटिक्स पर, स्टेट हॉर्सेस पर, जब पॉलिटिक्स पर ये इलेक्शन लड़ा जाना है, तो राहुल गांधी की ये 4 दिन की यात्रा क्या इंड्यूस करेगी? देखिए,
हरियाणा के अपने नेता हमेशा रहे हैं। देवीलाल, बंसीलाल, भजनलाल, भूपेंद्र सिंह हुड्डा इनके अपने नेता थे और राष्ट्रीय स्तर के नेता थे। तो हरियाणा जो है वो सेल्फ कंटेन्ड है लीडरशिप के मामले में। हाँ, आज के दिन मुझे थोड़ा टैलेंट डेफिसिट बीजेपी में नजर आ रहा है, लेकिन वो भी वक्त के साथ मैं समझता हूं उसकी भरपाई हो जाए। ठीक, अनंत विजय बहुत छोटा सा रिएक्शन इस बात पर दीजिए, मैं कंक्लूड करूंगी फिर संजय जी से। अनंत जी, 2019 का जिक्र किया विजय सर ने, विजय त्रिवेदी ने, 19 में 40 पर आ गए, बहुमत नहीं था अपने दम पर भारतीय जनता पार्टी के पास, तो 5 साल और निकल गए उसी रिलेक्टेंट मुख्यमंत्री के साथ। मुझे एक तो बात आप लोग लगातार कह रहे हैं खट्टर साहब चुनाव में दिखाई नहीं दे रहे, पता नहीं कहां नहीं दिखाई दे रहे आप लोग को। खट्टर साहब के तो अंबाला में कार्यकर्ताओं को डांटते हुए विजुअल इतने वायरल हो रहे हैं, अंबाला से लेके भाई प्रधानमंत्री मोदी की रैली में जिसमें इलाके के सारे विधायक हो, सारे मंत्री हो कैबिनेट के, वहां खट्टर साहब नहीं थे भाई। अनंत जी नहीं थे खट्टर साहब, आप मान लीजिए। चक्कर यही है कि आप कुछ लोगों को इतना पैम्पर करती हैं और अनइंटरप्टेड बोलने का मौका देती हैं। हम जैसे ही बोलते हैं आप हमारे ऊपर मतलब इम्पोज कर देते हैं वॉइस कह ओवर। लीजिए सर, आज शिकायत पूरी कीजिए आज अपनी। नहीं वो तो पूरी होगी नहीं, क्योंकि आप ना होने देगी कभी और ना हम उसको पूरी होना चाहेंगे कि आप करें। ये फैक्ट है, इसलिए मैंने फैक्ट अपना दुरुस्त कर दिया कि भाई कुरुक्षेत्र की जो पहली रैली हुई प्रधानमंत्री की, उसमें खट्टर साहब नहीं थे। आप ये कहो कि प्रधानमंत्री की रैली में नहीं दिखाई देते, आप कह रहे हो कि खट्टर साहब को छुपाया जा रहा है। ठीक है, वो छोटी छोटी वो जो कमरों वाली सभाएं वो कर रहे हैं संजय जी। और छोटा सा 10 सेकंड में मुझे हरियाणा चुनाव की एक सीधी तस्वीर, साफ तस्वीर दिखा दीजिए संजय। फिर आप ट्विस्ट कर रही हैं। कमरों में अगर खट्टर साहब की रैली हो, सीधी बात है, मुकाबला बाइपोलर है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। और 2019 में बीजेपी की स्थिति अगर हम 2014 से तुलना करें, उसमें बीजेपी अपने दम पर मेजॉरिटी नहीं ले पाई थी। 2019 के बाद एक दूसरा चुनाव होता है, 2024 का चुनाव, बीजेपी की स्थिति और खराब होती है। और मैं बार बार जिसको कह रहा हूं कि 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद मुझे ऐसे कोई संकेत नहीं मिलते जिससे ये लगे कि बीजेपी का ग्राफ 2024 लोकसभा चुनाव के बाद ऊपर गया है। बीजेपी की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है, कांग्रेस फ्रंट फुट पर खेल रही है। कांग्रेस फ्रंट फुट पर इस समय खेल रही है और ये CSDS के वन ऑफ द फाइनेस्ट सफोलॉजिस्ट संजय कुमार कह रहे हैं। लेकिन उसके बावजूद जनता जनार्दन है, 5 को मतदान है और 8 को आपका फैसला, हरियाणा की जनता का फैसला सबके सामने होगा। तो तब तक कम से कम इंतजार किया जा सकता है। सबसे बड़ा सवाल में इतना है। सबसे बड़ा सवाल